जय बजरंग बली भक्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हनुमान जी को कैसे मिला चिरंजीवी होने का आशीर्वाद, इसके पीछे की कथा क्या है, आज मैं उसकी जानकारी आप लोग को दूंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा और भक्त श्री हनुमान सद्गुणों के भंडार हैं। इनकी पूजा पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में भी की जाती है। श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वह ज्ञानियों में भी अग्रणी है। वह अतुल बल के स्वामी हैं। उनके अंग वज्र के समान कठोर एवं शक्तिशाली हैं। उन्हें वज्रंगा नाम दिया गया, जो आम बोलचाल में बजरंग बन गया। बजरंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं, बल्कि विलक्षण और बहुयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी हैं। राम काज अर्थात अच्छे कार्य के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं। वह राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं, बल्कि अनंत आयामी व्यक्तिगत विकास का महाआकाश हैं। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, स्मरण, नेतृत्व संपन्न आदि विलक्षण गुणों के धनी होने के बावजूद उनमें रति भर अहंकार नहीं है। हनुमान सामाजिक सम्मेलन और विकास के अग्रदूत हैं। वह युद्ध के रूप में पवन गति के स्वामी हैं, बल्कि वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कुल पुरोहित भी हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। चिरंजीवी हनुमान को पवन पुत्र कहा जाता है। एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजना गृह कार्य में व्यस्त हो गईं। तभी हनुमान जी की नींद खुल गई तथा भूख से व्याकुल हो सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने उसे अपने मुख में भर लिया। जब उन्हें बहुत तेज़ी से भूख लगी तो जब वह ऊपर की ओर देखें तो उनको ऐसा लगा कि सूर्य भगवान कोई फल हैं। उनको उस समय कोई चीज़ की ज्ञात नहीं थी। उन्होंने सूर्य भगवान को फल समझकर वह आकाश की ओर चल पड़े और आकाश की ओर जाते जाते वह सूर्य भगवान को ग्रहण कर लिए। उस समय जब भगवान सूर्य को उन्होंने जब ग्रहण किया, उस समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की यह गति भांपते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम कर रहा है। सब लोग परेशान हैं और बजरंग बली सूर्य भगवान को अपने मुख में लेकर वह उनसे खेल रहे थे और सारी दुनिया परेशान है, क्योंकि जब भगवान सूर्य को उन्होंने ग्रहण कर लिया उस समय पूरी दुनिया में हाहाकार मच गई और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी फल समझकर खाने लगे। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देखकर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से आज़ाद हो गया और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी वायुदेव ने वायु की गति रोक दी, जिस कारण सारे जगत में वायु संचार बंद हो गया और सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवराज इंद्र समेत सभी देवता तब ब्रह्मा जी के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने वायु देवता के पास जाकर उनसे विनती की वायु का संचार प्रारंभ करें तथा तब सभी ने हनुमान जी को बल, बुद्धि और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया।
आशीर्वाद उनको प्रदान करें। हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई और सृष्टि को में नव संचार होने से मानवता सहित सभी जीवों की रक्षा हुई। यही कारण है कि भगवान आज भी अजर अमर हैं और भगवान चिरंजीवी होने का उनको आशीर्वाद मिला। तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, हनुमान जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए हनुमान जी की विशेष पूजा मंगलवार के दिन की जाती है। मनोकामना पूर्ति के लिए भक्त मंगलवार के दिन हनुमान जी की व्रत भी रखते हैं। व्यवसाय और कैरियर में तरक्की के लिए भी हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी की पूजा से कुंडली में स्थित मंगल ग्रह भी मजबूत होता है, जिसका शुभ प्रभाव जातक के व्यवसाय और कैरियर पर पड़ता है। मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और उनकी पूजा कैसे करते हैं, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि मंगलवार के दिन सुबह प्रातः काल के समय जल्दी उठकर हनुमान जी का स्मरण करें और उनको प्रणाम करें। अब नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करें और स्नान करें। अगर गंगा जल हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अब लाल रंग के वस्त्र पहने और जल में लाल रंग मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और इसके बाद हनुमान जी की विधि विधान के साथ पूजा करें। हनुमान जी की पूजा आरंभ धूप दीपक लाल रंग के फूल फल सिंदूर अर्पित करके करें। इसके बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा में सुंदर कांड का पाठ का विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए हनुमान जी की पूजा में सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। पूजा का समापन आरती के साथ करें और हनुमान जी से सुख समृद्धि बल बुद्धि विद्या और शक्ति दान देने की प्रार्थना करें। अब पूजा में हुई सभी प्रकार की गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। मान्यताओं के अनुसार इस तरह से हनुमान जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि वह इस प्रकार से करता है तो हनुमान जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत करते हैं तो ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक का सेवन भूल कर भी न करें। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसके साथ ही 21 या 45 मंगलवार तक व्रत रखकर शुभ माना जाता है। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो 21 या 45 दिन तक, मतलब हर मंगलवार 21 मंगलवार या 45 मंगलवार तक आपको व्रत रखेंगे तो वो शुभ माना जाता है। कुछ भक्त इसे आजीवन भी करते हैं। आखिरी मंगलवार व्रत के बाद आने वाले मंगलवार को विधिवत उद्यापन जरूर करें। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से ये व्रत शुरू करना शुभ माना जाता है। आप किसी भी मंगलवार के दिन यह व्रत को उठा सकते हैं। और जब आपका जब आप अब व्रत नहीं करना चाहते हैं, आपकी इच्छा नहीं है व्रत करने की, तो आप उस व्रत का जरूर उद्यापन करें और उसका उद्यापन करेंगे तभी उस व्रत का पुण्य फल मिलता है। भोग के रूप में आप उन्हें बूंदी या बेसन के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आप मंगलवार के दिन भगवान को भोग लगाते हैं तो उनको भोग के रूप में बेसन की लड्डू या बूंदी की लड्डू लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि हनुमान जी की पूजा के साथ राम सीता जी का स्मरण भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही व्रत वाले दिन हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ भी जरूर करना चाहिए। अंत में हनुमान जी की आरती करें। शाम के समय पुनः हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का पारण करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
भगवान बजरंग बली की कृपा से आपके सभी दुख दूर होंगी और आपके जो भी संकट हैं वो मिट जाएंगे, क्योंकि भगवान बजरंग बली का नाम संकट मोचन है, क्योंकि वो संकट को हरने वाले हैं। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय सीताराम ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जय श्री राम भक्त।